Hello friends, welcome you all to Educating India Center for Excellence. My name is Shobit Agrawal and today in this program we are going to discuss about YY analysis for root cause analysis. आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि YY एनालिसिस क्या होता है, YY एनालिसिस के यूजेस क्या हैं और YY एनालिसिस कैसे किया जाता है उसको समझेंगे थ्रू सम एग्जांपल्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस प्रोग्राम. YY एनालिसिस जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. YY एनालिसिस जो टेक्निक है उसको साकिची टोयोडा ने डेवलप किया था इन टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन. दोस्तों, साकिची टोयोडा जो थे ही वॉज अ वेरी फेमस जापानीज इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और उन्होंने ही टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी. YY एनालिसिस जो मेथडोलॉजी है इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में एज ए इंडक्शन पार्ट भी सिखाया जाता है. दोस्तों, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है इट इज़ अ कंप्लीट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसको ताइची ओनो ने डेवलप किया था. ताइची ओनो जो थे ही वॉज अ वेरी फेमस जापानीज इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. ताइची ओनो डिस्क्राइब्ड द 5Y मेथड एज द बेसिस ऑफ टोयोटाज साइंटिफिक अप्रोच बाय रिपीटिंग Y 5 टाइम्स एंड गेव द 7 मूदाज और 7 वेस्ट इन लीन. दोस्तों, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सेशन बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ YY एनालिसिस. YY एनालिसिस इट इज़ अ टूल यूज फॉर डूइंग द रूट कॉज एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम. मीन्स YY एनालिसिस जो है उसे डिफेक्ट के रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. YY एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 8D एनालिसिस एंड इट इज़ डन इन D4 पार्ट ऑफ 8D एनालिसिस. मीन्स YY एनालिसिस जो है उसे 8D एनालिसिस के D4 पार्ट में यूज़ करते हैं विद कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम और डिफेक्ट. 5 Whys. आस्क वाई until you get to the root of the problem. मतलब कि YY एनालिसिस जो है इट सेज कि किसी प्रॉब्लम में वाई तब तक पूछो जब तक प्रॉब्लम के रूट तक न पहुंच जाओ. ड्रिल डाउन. It is used to break down a problem into small detailed parts to better understand the big picture and understand the problem with a team. Means YY analysis breaks down a problem into smaller segments जिससे कि प्रॉब्लम की डिटेल्स को क्लियरली और ईजिली देख सकें और उसको ठीक से समझ सकें. What is a root cause? A factor is considered a root cause if it is removed from product manufactured, so it helps to prevent the final undesirable event recurrence. It is the actual cause of a defect and on this immediate corrective and preventive action should be taken. दोस्तों, रूट कॉज एनालिसिस जो है इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ अ डिफेक्ट और अगर रूट कॉज पे इमीडिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो डिफेक्ट रिकरेंस प्रिवेंट कर सकते हैं और रूट कॉज एनालिसिस थ्रू YY टेक्निक करते हैं. Very often the answer to the first why will prompt another why and the answer to the second why will prompt another and so on. Hence the name 5Y strategy. YY एनालिसिस टेक्निक बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स और ज़्यादातर फीडबैक शॉप फ्लोर से मिलता है कि रूट कॉज क्या है डिफेक्ट का. इट इज़ द ऑपरेटर फॉल्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग. दोस्तों, किसी डिफेक्ट का रूट कॉज निकालने के लिए मैनुअल रूट कॉज की जगह देखना चाहिए कि सिस्टम में कहाँ फॉल्ट है और थ्रू ऑटोमेशन या थ्रू पोकायोके और मिस्टेक प्रूफिंग उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. YY analysis helps to do the root cause analysis of problem both at occurrence and detection of any non-conformity and it is easy to learn and apply. Means YY analysis जो है उसे occurrence और detection end दोनों पे अप्लाई करते हैं so that defect का हर potential cause को prevent कर सके और root cause identify कर सकें. Usually YY analysis gets restricted to only 3 to 4 Whys, but to find the actual root cause of defect, proper brainstorming is done with CFT team on each Why, and list of all potential causes of defect is made, and then actual defect cause is identified with the members of different departments, and action on each Why is taken to eliminate any chances of occurrence of any defects in part or process. Means YY एनालिसिस को बहुत सारी कंपनीज में 3 to 4 Whys में कंप्लीट कर देते हैं उस डिफेक्ट का एक्चुअल रूट कॉज निकाले बिना, जबकि एक्चुअल रूट कॉज निकालने के लिए टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिफेक्ट को एनालाइज करते हैं, उसका फिशबोन डायग्राम बनाते हैं और डिफेक्ट कॉज आइडेंटिफाई करके हर वाई के लिए एक्शंस लेते हैं
जिससे वो डिफेक्ट दोबारा अकर ना हो। तो दोस्तों, दिस वाज अबाउट द वाई वाई एनालिसिस एंड इट्स यूजेस। नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ वाई वाई एनालिसिस। ये एग्जांपल है वाई वाई एनालिसिस का, जिसमें कि प्रॉब्लम है कार बर्न। इसमें फर्स्ट वाई क्या है? स्पार्क इन कार, मीन्स कार बर्न क्यों हुआ? क्योंकि स्पार्क हुआ कार में। उसका रीज़न क्या है? कि शॉर्ट सर्किट हुआ कार में। नेक्स्ट वाई क्या है? कि कार में शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? रीज़न है ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ कार इंजन। नेक्स्ट वाई क्या है? कि माल फंक्शन क्यों हुआ कार में? रीज़न है बिकॉज कार इंजन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इंजन हैज़ रीच्ड इट्स एंड लाइफ, एंड कार इंजन इज़ ऑल्सो यूज्ड वेरी बैडली फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ नॉट रिपेयर्ड। अब नेक्स्ट वाई क्या है? कि कार इंजन रिपेयर क्यों नहीं किया गया और उसकी लाइफ क्यों नहीं चेक हुई? रीज़न है क्योंकि उसकी सर्विस और मेंटेनेंस नहीं हुई थी सही समय पे। नेक्स्ट वाई क्या है? कि सर्विस और मेंटेनेंस कार इंजन की क्यों नहीं हुई सही समय पे? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं था जिससे हमें पता चल सके कि कार इंजन की सर्विस और मेंटेनेंस ड्यू हो रखी है। तो दोस्तों, ये हमें शो करता है कि वाई वाई एनालिसिस हमें कैसे करना है, और हर वाई के लिए जो रीज़न है वो रीज़न ही सेकेंड वाई बन जाता है। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल ऑफ वाई वाई एनालिसिस, जिसमें कि प्रॉब्लम है एयर कंडीशनर नॉट वर्किंग। इसका वाई क्या है? कि एयर कंडीशन काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ एसी में। उसका रीज़न क्या है? कि पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पीसीबी वर नॉट वर्किंग। नेक्स्ट वाई क्या है? इलेक्ट्रिकल पीसीबी ऑफ एसी नॉट वर्किंग। क्यों नहीं काम कर रही थी इलेक्ट्रिकल पीसीबी? उसका रीज़न है हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो अकर्ड। नेक्स्ट वाई क्या है? कि हाई करंट और हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों हुआ एसी में? रीज़न है बिकॉज ऑफ कॉपर एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिकल वायर डैमेज ऑफ एसी। नेक्स्ट वाई क्या है? कि कॉपर एलिमेंट और वायर डैमेज क्यों हुआ एसी में? क्योंकि एसी की सर्विस और मेंटेनेंस नहीं हुई सही समय पे। नेक्स्ट वाई क्या है? कि सर्विस और मेंटेनेंस एसी की क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं था जो हमें ध्यान दिलवा सके, जिससे हमें पता चल सके कि उसकी सर्विस और मेंटेनेंस ड्यू है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वाई वाई एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। वाई वाई एनालिसिस करके हम डिफेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, उसके रूट कॉज को फाइंड करके उस पर एक्शंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई वाई एनालिसिस क्या होता है, उसको किस तरीके से किया जाता है। और if you have any suggestions or views for improvement in this session, then please write to me in comment box, or you can also mail to me on my mail ID given in the description box, and I will reply to you. So friends, please check the description box to find the link of my other videos on this channel. तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon so that you will get the notification on upload of any new video. And also please share the video to your friends and colleagues. And if you have any queries in this session, then please write to me in comment box, or you can also write to me on the mail ID given in the description box, and I will answer all your queries. Thanks for watching.